गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव जो है आप ही के हैं। वह जो है निरंतर आपके साथ में है। आप सोचते हो कि प्रभु जो है ऐसे मिलेंगे, उनका ये होगा, क्या बोलते, चार हाथ होगा, पैर होगा। ऐसा नहीं है। आप भेद को बूझिए। चार भुजा को सब भजी वाको भज इन संत। चार भुजा को सब भजी वाको भज इन संत। देव सदा फल वाको भजी जाकी भुजा अनंत। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपको उपदेश मिल गया तो आपका क्या धर्म है? आपका जो है एक धर्म होता है। धर्म ये नहीं है हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। ये धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म धर्म नहीं है। ये राजनेताओं ने आपको अरझाया है। ये बार बार बोल बोल करके, पुस्तकों में लिखवा करके आपको मूर्ख बनाया है। धर्म का मतलब होता है आपका ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक पति का पत्नी के प्रति, एक पति का जो पत्नी के लिए क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, वही धर्म है। आप भेद को समझिएगा। एक माँ का बेटे के प्रति, बेटी के प्रति क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, वही धर्म है। आपको जो है धर्म के बारे में समझना पड़ेगा। ये दो विदेशी पंथ आए हैं, इसको पंथ कहा जा सकता है।
लेकिन प्रभु प्राप्ति का जो है कहीं पर नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपको प्रभु से मिला दूंगा। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गा में प्रभु होय। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गा में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो है एक पुलिस का क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, वही होता है। आप भेद को समझिए। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म को बूझना। ऐसे केवल जो है जाति में जाति पैदा हो गए तो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे आप। आपको ये अभिमान नहीं होना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। व्यापारी का मतलब ये नहीं है किसी को लूट डालो। व्यापारी का मतलब है अपना काम करते हुए, चाहे कोई भी जो भी है, अपना उसमें आपको 100 रुपये में 20 रुपया लेना जायज़ है, 10 रुपया लेना जायज़ है। लेकिन जो है 100 का 500 लेते हैं, 200 लेते, ऐसे वाले भी हैं, वो चलेगा नहीं। आप भेद को समझिए। आपको भेद को समझना होगा। यही धर्म है आपका। एक विद्यार्थी का गुरु के प्रति क्या धर्म है, एक भक्त का प्रभु के प्रति क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, यही धर्म होता है। ये पूरे संसार को जो है धर्म बोल करके इन लोगों ने फंसा दिया है। धर्म ये नहीं है मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, विहंगम योग धर्म नहीं है। ये जो पथ है ये प्रभु प्राप्ति का, आपको वो समझना होगा। अभी मैं परीक्षा में, यदि हाई स्कूल का परीक्षा होता है, 10वीं का, 12 का, इंटर का, मैं कह दूं कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू पंथ है, तो मेरे को एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मुस्लिम धर्म नहीं है, यदि मैं ऐसा लिख दूं तो मुझे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये देश ही उल्टा है। आप विचार कर लो, आपको इस शरीर में रहना नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये शरीर आपको बीच बाजार में छोड़ देगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इस शरीर के लिए जो है क्या क्या करते रहे। कोई रहा धरती पर, बड़े बड़े विश्व सुंदरियां, ये सब चली गई, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझो। आपको इस संसार में क्या करना है? आनंद चाहिए तो जो काम था पूरण भया, पुराण काम होई जाय। अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो
यह कहाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम होई जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह काय। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं ये, और ये अनुभव वाणियां हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। अदेव सदा फल बरमी में, रच जग जीवन साय। बहुत से गुरु भाई बहन हैं, वो भजन बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप सदगुरु हो, भजन बनाओगे। जब स्वामी जी बोल रहे हैं ग्रंथ रचिया अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय। अदेव सदा फल भरमी में, रच जग जीवन साय। काहे लिए पुस्तक लिखते हो बताओ? आप सदगुरु हो। जो है तो जग जीवों का उससे नुकसान होगा, उसके लिए दोषी कौन होगा आप बताओ? आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। एक शब्द में अनंत भाव होते हैं। तुम्हारे पुस्तक लिख देने से जो है आप वो हो जाओ, महान हो जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम वाला नहीं हो। तो यहां नाम कमाने आए हो, यहां जो है नाम कमाने के लिए आए हो। अरे चुपचाप अधीन बन करके जो है गुरु का चरण में रहा करो। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। सनातन धर्म की जो है यही वाणी है। जो है 100 वर्ष तक जियो, शतायु हो, ये जो है आशीर्वाद मिलता था। जब किसी का हम चरण स्पर्श करते थे तो माता पिता दादा दादी यही कहते थे 100 साल तक जिया भैया, 100 साल तक जिया बहनी। ये आशीर्वाद मिलता था। तो जो है आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, अझुराना नहीं है। आपको अझुराना नहीं है। स्वामी जी ने कहा है गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो है अंग्रेजी दवाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं रखना। मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। ये विदेशी जो है अंग्रेजी दवाओं का पूरे जो है मकड़ जाल बिछा हुआ है पूरे संसार में।
पूरे संसार में मकर जाल जो है वो है ना, जो है बिछा हुआ है, कोई सरकार भी जो है इसको बदल नहीं पाएगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तुम्हारा ज्यादा पढ़ाई लिखाई विद्वता सब चली जाएगी। भारत का जो है आयुर्वेद है, आपका आयुर्वेद है, आपका जो है आयुर्वेद है। ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं कैसे कहूंगा, जो है कहने से ये संसार मारने लगेगा, कहने से ये संसार मारने लगेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इसी संसार में चोर भी हैं, इसी संसार में बदमाश भी हैं, इसी संसार में साधु भी हैं, इसी संसार में संत भी हैं, इसी संसार में महात्मा भी हैं। तू जो है नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। नाम न जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। आप बेटी को पढ़ाते हो, काहे लिए पढ़ाते हो? थोड़ा पढ़ लिख लेगी, थोड़ा पढ़ लिख लेगा, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। ये जो पढ़ाई लिखाई है इससे बुद्धिमान तो नहीं होगा। अब भेद को समझ लो। जो ये पढ़ाई जाती है कोई काम की नहीं होती है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, एक पढ़ाई वो है जिसको पढ़ने से आप भेद को समझिएगा। एक पढ़ाई ऐसी है जिसको पढ़ने से आपके सारे काम हो जाते हैं। वही पढ़ाई जो है ब्रह्म विद्या है। यह स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, ये पढ़ाई जाती है सत्संग में, ये पढ़ाई जाती है व्यंगम योग में, ये पढ़ाई जाती है संतों के द्वारा। आप भेद को समझिएगा। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्व लभ्य न कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलाभ नहीं होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। ज्ञान जो है मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। आपका जो घर है जहां से हम आए हैं उसके बारे में जो है कबीर साहब सबको बुला रहे हैं। हंसा हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो,
ताते अमृता फल सुख पैया हंसा लोक हमारे हो ताते अमृता फल सुख पैया लोक हमारा अगम दूर है लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई हंसा पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दे बबुझाई हंसा ताको देव पहुँचाई लोक हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई हंसा पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको देव पहुँचाई हंसा ताको दे बबुझाई लखना बुझना समझना पहुँचना ये सब थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। सदगुरु तो साफ साफ बता देता है, आप बुझ नहीं पाते हो तो कैसे बूझोगे बताओ। इन्हीं वाणियों में जो है कबीर साहब ने सब बुझा दिया है और जो बूझने वाले बूझ जाते हैं और आप हो संसार में अजुराए हो। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये क्या बदलने वाले हैं? ऐसे ही रहेंगे ये। इनके चक्कर में आपको अजुराना नहीं है। इनको क्या चाहिए? जो चाहिए बना करके तैयारी करके इनको जो है ना बस इनको हटा दिया करो। भाई अपना जो है ये अपना पकड़िए, अपना रास्ता नापिए और आप जो है गुरु के चरण में रहा करो। सदगुरु का चरण ही घर है आपका। कहीं भी जाओगे दुख होगा, आप मन को जो है कहीं भी लगाओगे दुख होगा। इतना साफ साफ जो है कबीर साहब कह रहे हैं। अब यहां पर दूसरा भजन आ जाती है, आप भेद नहीं समझ रहे। कहीं भी मन को लगाओगे दुख होगा। बेटा में लगाओ, बेटी में लगाओ, पति में लगाओ, पत्नी में लगाओ, संसार में लगाओ, कहीं भी लगाओगे ये दुख होगा। तो अब आपको क्या चाहिए? तमृतु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई। आंबुदीप में सुमिरन करियो तब वहाँ लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। मृत्यु लोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई। आंबुदीप में सुमिरन करियो तब वह लोक
दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। अभी जो है विज्ञान देव जी महाराज आए हुए थे दिल्ली में जो है, तो जो है वहां जो है फूलों की पंखुड़ियां जो है वो उनके लिए मतलब अंदर में पूरा जो है गुरु बहन लोग जो है एकदम एक ड्रेस पहन करके जो है एक ही जैसा सारे, और सब जो है फूलों का वो डालते चली जा रही थी। जैसे जैसे उनके कदम पड़ रहे थे फूलों का वर्षा कर रही थी। अब जो है एक वहीं जो है मिल गए, बोला ये तो बड़ा ये जो है वो हो रहा है। जो भी बोला अच्छा नहीं बोला। मैं बोला जो है आपको मालूम नहीं है, सदगुरु आपके लिए जो है पुष्पों की जो है सेज लगा रखा है, वो इंतजार कर रहा है आपको। तो संत लोगों को मालूम है, इसीलिए ये हो रहा है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। सदगुरु आपके लिए बिछा रखा है, आप जाते नहीं हो वहां और बुला भी रहा है। सदगुरु जो है आपके लिए एकदम बिछा रखा है। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। तो सदगुरु आपके लिए एकदम अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तन डोरी ताही में निहचर को द्याय। तो रंग महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना, घटई में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये वहीं से आया है। सदगुरु आपके लिए एकदम बिल्कुल, ये आपको इतना प्रेम करता है सदगुरु, आप जानते ही नहीं हो। पूरे विश्व के अंदर में आपको कोई प्रेम नहीं करता है, केवल सदगुरु और संत प्रेम करते हैं। आप भेद को बुझ जाओ। लेकिन वहां शरीर नहीं है, और शरीर से जहां प्रेम है वो आपका देश नहीं है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा लोक हमारे हो। आप विचार करो ये वाणी कब की है। आज भी गाते हैं तो आनंदित रहते हैं। ये सदगुरु की वाणी है।
आप गाते, सदगुरु की वाणियों में जो है ऊर्जा है, शक्ति है। जितना गाओगे उतना ही आप आनंदित रहोगे। लोग बोलते हैं कि नहीं भजन गाना, भजन गाने से, अरे भजन, ये बताओ, गाते बजाते रहोगे तो आराम से पहुंच जाओगे। गाते बजाते रहोगे तो आराम से पहुंच जाओगे। आप भेद बूझते नहीं हो। अब एक संत है तो बोला नहीं, सत्संग में जाने से कैसे हो जाएगा। अकेले जाओगे, आप जाते हो संसार में, अकेले जाते हो बाजार कहीं घूमने, कहीं ये, तो थक जाते हो। और वहीं दो चार गुरु बहन लोग मिल गया, दो चार जो है ना सखी सहेलियां मिल गई, दिन भर घूमते रहेंगे। माल में चले जाएंगे, सुबह ही जो है ना 10 बजे खुलता है और शाम को 10 बजे तक आएंगी। कोई थकान नहीं होगा। और जैसे ही घर में आ जाएंगे, फिर आकर के बिस्तरा पर पड़ते हो, थक गए थक गए। तो वैसे ही जो है संतों के संग में जो है ना आराम से जो है गाते बजाते पहुंच जाते हैं अपना देश में। तो जो है अब कबीर साहब तो आपको कह रहे हैं, लेकिन आप तो बुझ नहीं पा रहे हो। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। अति आधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई हंसा, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा हंसा, और यह सकल विकारा। तो माटी का पिंड है, शरीर है ये। लोग बोलते हैं कि अरे मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, काम खत्म हो जाएगा। मरने से काम खत्म नहीं होगा। आपको मरना ही है तो विहंगम योग का समाधि में मरो ना। आप भेद बूझ नहीं रहे। पति संग झगड़ा करके, पत्नी संग जो है ना झगड़ा करके मरोगे नहीं तो कर्म हो जाएगा वो। आप क्या सोचते हो तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हारा पति मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे मन के हिसाब से पत्नी मिलेगी, ऐसा होगा नहीं। दो मन एक कैसे होंगे? यदि दोनों गुरु चरण में रहेंगे तो एक हो जाएंगे। आप भेद काहे नहीं भूल जाते? तो मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा। सुख सागर यस नान करोगे, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। कह कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई।
श्वेत सिंहासन बैठक दई हाँ, जुग जुग राज कराई, हंसा लोक हमारे हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। तो सदगुरु के लोक में जो है शरीर से नहीं जाना होता है, वहां जो है सूरत से जानी होती है, मन से जाना होता है। आप भेद को समझो। मन ही जो है आपको इस संसार में लाया है, यही जीव को पकड़ लिया है। तो इसके लिए गुरु का चरण में जो है मन को लगाए रखना है। फिर आ जाती है भजन। श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। जुगो जुगो तक जो है आपका घर वही है। तो जो है आपको समझ में नहीं आता है, मन को जो है गुरु का चरण में अपना भूमि पर लगाए रखना है। इसमें ना आपका पैसा लगता है, न समय लगता है। यादों में बसा करके रखो। दुनिया भर की चीजें आप लोग बसा करके रखते हो। आप यह दुख दूर कर लोगे। सबके कर्म अलग अलग हैं। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गए। तो एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, तो उसको क्या करोगे जो है, अब जो है नहीं समझेगा तो क्या करोगे। आपको जो है घर में परिवार में शांत रहना है, मौन व्रत धारण कर लो, तभी जीवन आपका सुखमय होगा। इस संसार में आप सोचते हो नौकरी करना बड़ा आसान है। नौकरी करना भी आसान नहीं है, और घर परिवार भी चलाना आसान काम नहीं है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। हम भले ही कह देते हैं और नौकरी में तो आराम है, और जो है आराम से जो है ऐसे ऐसा है, ऐसा है नहीं। इस संसार में कोई भी काम आसान नहीं है। आपको लगता है, आपको लगता है कि ये काम आसान है। कोई काम आसान नहीं है। न नौकरी करना आसान है, न बिजनेस करना आसान है, न नेतागिरी करना आसान है। कोई भी काम आसान नहीं है। आप सीधा सीधा बुझ जाओ। और कोई भी काम कठिन नहीं है, ये भी आप बुझ जाओ। कोई काम कठिन भी नहीं है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्रकृति में जरूर ले आता हूं। अब भेद को जो है ना समझिए, क्योंकि हम लोग जो है इस संसार में रहते हैं। तो इस संसार में आपका जो काम है उसको फटाफट निपटा लिया करो और गुरु के चरण में रहा करो। भजन आती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ,
गावेल वेद वा पुराण, गावेल वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको समझ में नहीं आता है, मन कहीं भी लगाओगे दुख होगा। क्या नहीं बूझ पाते हो आप, कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। अब एक संत आए तो बोलते हैं कि आकर के मेरे घर में 4 थप्पड़ जोर जोर से मार दीजिएगा। मैं बोला काहे भाई, ताकि हम बूझ जाए। आप बताओ। कबीर साहब तो साफ साफ कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण, गावेल वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, 68 नहीं है, अनंत है। ये जो है शरीर का अंदर में भी जो है 68 है। कहीं पर भी जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये भजन आज की नहीं है। ये भजन बहुत पुरानी है, कलयुग का 5025 वर्ष की बात से तो ये भजन पहले भी गाई जाती थी। तो गुरुदा पंडिता मूला
पीर होयलिया। ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो अपना काम करते रहो, अब मन को गुरु चरण में लगा करके रखो। इतना कौन सा बड़ा जो है कठिन काम है, आप बताओ। अरे घर में रहो, परिवार में रहो, खाना बनाते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, ट्रेन में रहो, पढ़ाते रहो, लिखाते रहो, स्कूल में आप मास्टर हो, टीचर हो। मन को गुरु चरण में और काम करते रहो। स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे का सामान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका प्रियतम कैसा है? तो गोरा नहीं है, काला नहीं है, तरुण नहीं है, जवान नहीं है, बूढ़ा नहीं है, बालक नहीं है। आपको तो सब बताया गया है भजन में। आपका पिया जो है न बूढ़ा है, न जवान है, न बालक है? वो कैसा है? यही प्रश्न होगा आपका। और कैसे उसका स्वरूप बन जाना है? तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। अब उसमें आनंदित हो जाओगे। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, अयह गति जानत कोय। ईश्वर में था, जहां से शुरू किया मैंने, इस जो है फिर से आप सुन लो। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे का समान, अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान।
क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया जो है, देखो इस संसार जो है सोचता है वहां जाएंगे तो वहां कुछ मिलेगा नहीं, आप भेद भूल जाओ। आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। स्वामी जी कह रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भी धरत ज्ञान। वहां शरीर नहीं है, आप सोचते हो कि वहां जाएंगे, वहां मन है, सुरति है। आप भेद को समझो। मन ही ने तो आपको परेशान करके रखा है संसार में। अब एक जो है संत है तो बोले नहीं, मन नहीं परेशान करके रखा है। तो मैं बोला बताइए कि वो जो है जो पूरा उनके पास 3 लोग की संपत्ति है, फिर भी वो परेशान है, क्या कमी है बताओ। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक जीना है। 100 साल तक जीने के लिए आपको क्या चाहिए? जो है एक दिन में 1 किलो से अधिक अनाज खा नहीं पाओगे, और 365 दिन का होता है एक साल, तो 4-5 बोरा में पूरा साल का काम चल जाएगा। और काहे लिए जो मन परेशान करके रखा है, नहीं हजारों बोरी चाहिए, बिना मतलब में जो है आप देख लो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मार हो जाता है, करोड़ों बोरी जो है इन्हीं को चाहिए, काहे लिए? तो मन नहीं न परेशान करके रखा है आपको। वो झामर झूमर लगाना है, होली में नाचना है, गाना कितना नाचोगे जो है गाओगे, थोड़ी देर के बाद फिर मुरझा जाओगे। और सूरती जो है, अब कैसे कैसे मैं समझाऊं। तो जो है आप यहां चलो ना, यहां सब कोई झामर झूमर नहीं है। मन ही ने तो जो है परेशान किया है। इस सब जो है, अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी जो है इन जो है ना, इनको दुष्ट दुर्जनों को मारने के लिए क्यों नहीं बोला? अब बताओ। अरे स्वामी जी मारने के लिए क्यों बोलेंगे? स्वामी जी मारने के लिए नहीं बोले हैं। बोला नहीं, पूरा धरती से जो है ना इनको जो है ना खत्म करना है। अब बताओ। देखो ये सत्संग के भाव जो है अलग अलग हैं, आप भेद को समझो। स्वामी जी ने ये नहीं कहा है, स्वामी जी ने ये कहा है दुष्ट दुर्जन जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दी दया मैं, समझ महिमा योग की, निराविघ्न विश्व प्रचार, बिनती सदा फल योग की। तो स्वामी जी जो है मारने के लिए नहीं बोले, और आप जो है कोई कुछ बोल देता है तो उसको मारने के लिए, एकदम लड़ाई करने के लिए आप आ जाते हो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो?
स्वामी जी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। और आप जो है वो जो है ना डंडा लेकर के उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो जो है अब चलो भजन में, अब चलो भजन में। मैं थोड़ा प्रकृति में, थोड़ा जड़, थोड़ा चेतन, थोड़ा आपको ऐसे ही जो है आपको भेद बुझना होगा। तो जो है आप जो है तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा वा पुराना, गावे लबेदा वा पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जावा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा व पुराना। गुरु की चारनिया में कोटि न तीरथ गावे लबेदा व पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ गावे लबेदा व पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण में अनंत तीर्थ है। आप कहीं भी नहा लो शुद्ध नहीं होगे, और गुरु के चरण में नहा लो तो अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो सब अंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आपको जो है गुरु का चरण में नहाना है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो गुरु की देखो, मैं आपको स्वर वेद से भी ले आता हूं, और जो है उस स्वामी जी जो है कबीर साहब का बाणी से भी ले आता हूं। दो दो जगह से मैं आपको वो समझाना चाहता हूं कि गुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो बोलते नहीं ये गुरु का चरण बोल बोल करके सबको अरझाए हुए हैं। अरे मैं काहे लिए अरझाऊं भाई। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, तो मैं तो यही न कहूंगा। दूसरा मैं क्या बताऊं, मैं तो यही बुझा है। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा व पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर होयवलिया
ई सब बरम भुलाना, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तू जो है अब एक संत है, तू जो है वो बूझ गए बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो स्वामी जी का जो दोहा है, ऐसे करने से मन नहीं भागेगा। बहुत जल्दी जुड़े हैं वो, अभी नाम नहीं बताऊंगा, आप भेद को जो है ना आप समझ जाओ। बहुत से लोग जो है 40-40 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन बूझ ही नहीं पाए, और वो मुश्किल से जो है 1 साल होगा, 2 साल लगा लो, बोल रहे हैं कि जो है ऐसे करने से मन नहीं भाग रहा है। वो भी बूझ गए, वो भी बूझ गए। अरे हमें बड़ा खुशी हुआ, बोला नहीं भागेगा वो। इसका मतलब आपका गुरु सही है, आप में गलती है, आप बूझ नहीं पा रहे हो। मैं 3 प्रमाण दे रहा हूं। एक तो मैं बार बार बोलता हूं कि मन नहीं भागेगा, एक मैं बोलता हूं, और एक बंगलौर का विद्यार्थी ने बोला कि हां ऐसे करने से मन नहीं भागेगा। 2 आदमी हो गया। और एक और संत है, अभी जो है होली की 3-4 दिन पहले बात हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, मन नहीं भागेगा। और आपका मन है कि वो आप जो है बूझ ही नहीं पा रहे हो। वो बोल रहे हैं कि एकदम सही है, स्वर वेद एकदम सही है, और सदगुरु हमारा सही है, ऐसे करने से मन भागेगा ही नहीं, और आपको अभी तक बुझा ही नहीं पाया। इसी सभा में बैठे हुए हैं उपदेष्टा लोग भी है, उनका मन भी भाग जा रहा है। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो? वो भाग ही नहीं पाएगा, नहीं तो सदगुरु का मतलब क्या हुआ बताओ? स्वामी जी कह रहे हैं, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताई शिष्य 3 लोक, अब मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग सो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, वो जो है वो संत है, बूझ गए। इसी सभा में जुड़ते हैं, नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा, बोले नहीं ऐसे करने से भाग ही नहीं पाएगा। तो आपको नहीं समझ में आता है कहां जो है क्या खाते हो? वो खाली स्वामी जी का सत्संग सुनते सुनते सब बुझ गए, बोला नहीं भागेगा। तो जो है आपको काहे नहीं बुझा रहा है? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चारानिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु पंडित मोला पीर हो यवुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरईन, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण जो है चित्त में लाना है। आपके चित्त में दुनिया भर का जो है वो खजाना भर करके रखा है, फालतू भंड का। बेटी ने ये बोला, पति ने ये बोला, फला ने ये बोला, इधर मुकदमा, इधर बिजनेस, यही सब करने आए हो। गुरु का चरण नहीं है चित्त में, अब बाकी रख करके क्या करोगे बताओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, पागल मत बना करो। गुरु का चरण जो है चित्त में तुम्हारे दिन भर में 1000 बार आना चाहिए, अनंत बार आना चाहिए। सदगुरु चरण तो जो है और कुछ चाहिए नहीं आपको। तो सदगुरु का चरण तो कहत कबीरा सुना हो बीरईन, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरईन, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको नहीं समझ में आता है। मैंने उन संत से जो बोला नहीं आप मेरे घर कब आएंगे। मैं बोला कहाँ है भाई, खाली 2 मिनट का मिलन हुआ है, आप भेद को समझो। ट्रेन रुकी थी, आए वो मिलकर के चले गए। 2 मिनट ट्रेन रुकती है, तू जो है उतना ही देर के लिए आए बेचारे। तो मैं बोला आप बताइए, आप सोच करके के जो है ना बताइएगा। एकदम सही, आपको लगता है कि हम आपसे दूर रहते हैं। बोला नहीं, बोला नहीं, कभी नहीं लगता है कि आप दूर रहते हैं। तो जो है आपको नहीं बुझाता है, अरे सत्संग में जो है ना मिल लिया करो। अब तो अकेले आदमी कहां कहां जाऊं मैं बताओ, तो यही मिल लिया करो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो जब वो लोग बूझ गया, अभी अभी जुड़े, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और वो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो यही तो सदगुरु की महिमा है। गुरु बासी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, आई को पल बिछड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। तू जो है आप कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपके घर में आने से थोड़ा होगा। आप सत्संग में मिल लिया करो, जब मौका मिलेंगे तो उधर भी आ जाएंगे भाई। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो अपना चित्त में सदगुरु को जो आप बसा लो, फिर सब आपके पास हो जाएगा। कैसे सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। तो ये भजन आज की नहीं है, कोई भी किसी भी दिन का आप सत्संग छोड़ जो है आप देख लो, ये जरूर आएगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि आप एक ही भजनिया को इतना जो है इतना गाते हैं, इतना गाते हैं, तो सब इसी में है। अब भाई गाय को दुहना है, जितना मर्जी हो दुहो, जो चाहो सो मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असदगुरु जनर चाकरी, सर्वठा मुझसे आय। प्रथम बंदा गुरु चरण। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। तो गुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है? क्या ऐसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? मैं तो यही बताना है, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को यही आता है, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण और सदगुरु का चरण। तो मैं तो यही बताऊंगा, पूरे संसार को यही बताऊंगा, यही भजन गाऊंगा, मेरे को दूसरा आता नहीं है। आपको दूसरा समझ में आता है तो आप बताओ। हर जगह तो गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। रामायण में यही है, वेद में यही है, हनुमान चालीसा में यही है, स्वर वेद में यही है। स्वर वेद यहीं से शुरू हो रहा है। गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, मन भाग जाता है, भाग जाता है। कैसे भागेगा? इसका मतलब आप जो है, आप भेद नहीं, आप उपदेश जो है ठीक से नहीं बूझे हो। उपदेष्टा लोगों का मन भाग जा रहा है। बताओ, उपदेश आप देते हैं, आपका मन भाग जाता है, तो फिर कैसे जो है ना, क्या फायदा आपका? बताओ, कैसे सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो? मन भाग ही नहीं पाएगा। जो स्वामी जी जो विधि लिखे हैं उसके हिसाब से आप करोगे तो थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयव की, बाहर भी तर ज्ञान। तो वो ज्योति बरी में अभी जा करके वहीं रुके हुए हैं। मन तो उनका स्थिर हो रहा है, होगा, लेकिन अभी ज्योति बरी नहीं है। तो मैं बोला जब तक स्थिर रहेगा तभी तक ज्योति बरेगी, और जब स्थिर नहीं रहेगा तो बुझ जाएगी। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयव की, बाहर भी तर ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो आप जो है गुरु के चरण को जो है नहीं छोड़ना, सब कुछ इसी में है। अब मैं अपनी वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।